डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। बेटा आज जो नोमेनक्लेचर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो आईपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बनता है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बनते हैं उनके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। आशा करता हूँ बेटा कि आपको जितने भी सारे एग्जाम्पल आज मैं आपको करवाऊँगा वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल बनते हैं, इनके ऊपर वन बाय वन हम वर्क करते हैं। सो पहले नंबर का जो एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लाइक दिस वन Fe4 हो गया, यहाँ आगे Fe हो गया, इसके बाद दिस वन Cn6 हो गया और इसके बाहर से यहाँ पे होल थ्राइस बन गए। ये बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को आपने, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपने क्या करना है, नाम देना है। सो हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ समझेंगे आप कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें जो काउंटर आयन है वो काउंटर आयन भी आयरन ही है और जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसके अंदर भी आयरन है। तो ध्यान देंगे, आयरन की अगर मान लो मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करता हूँ कि विच वन इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयरन को हम +2 और +3 इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में काउंट किया जाता है। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। चलते हैं कि कैसे करके इसको नाम देते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर ये आयोनाइज होता है, अगर इस कॉम्प्लेक्स का आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया तो ध्यान देंगे यहाँ से 4Fe, क्योंकि 4 यहाँ 3 है तो 4Fe + 3 आयन एक बनेगा और प्लस करके बनेगा 3 और यहाँ एक Fe हो गया और Cn6 हो गया, ये ऐसे करके बनेगा। ठीक है बेटा, यहाँ 4 था तो 4 इसके यहाँ चला जाएगा। दैट्स वाई इधर वाला जो पार्ट है ये काउंटर आयन हो गया और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी बन गया। एक काउंटर आयन बना और एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी बना। यहाँ जो आयरन है ये आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ आयरन किस में है उसे आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से भी निकालो तो अगर आप देखें यहाँ पे कि इसके ऊपर 4 का नेगेटिव चार्ज है, 6 हमारे पास Cn है, Cn -1 होता है, सिंपली निकाल सकते हैं, -6 बनेगा। -6 राइट हैंड साइड जाएगा, वहाँ 4 का नेगेटिव था, 6 में से 4 गया +2, ये आयरन जो आएगा वो +2 आएगा। या अगर आप ऐसा नहीं निकालते, यहाँ अब यहाँ अप्लाई करके अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ आपने क्या किया, x लिया, यहाँ हमारे पास Cn जो है वो कितने 6 हैं, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और एक Cn जो है वो -1 होता है। इतना ध्यान देंगे। 3 से आपने इस Fe को भी मल्टीप्लाई किया तो 3x ये बनेगा बेटा, ये प्लस बन गया। यहाँ आयरन कितने 4 हैं और एक आयरन अभी मैंने आपको बताया कि इस आयरन के ऊपर कितने का चार्ज आ रहा है, +3 आ रहा है। दैट्स वाई ये ऐसे बना। पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, न्यूट्रल है। दैट्स वाई इसे लिखा हमने 4 और यहाँ लिखे +3 और प्लस करके 3x + 18 - 1 = 0। इसलिए कितना बनेगा, प्लस का ये 12 बन गया, प्लस बनेगा 3x हो गया, माइनस का 18 बन गया बराबर 0। या ये आएगा 3x माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 6 बच गया बराबर 0 बना। दैट्स वाई 3x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 6 / 3 जो आएगा आपका +2। और वही मैंने आपको यहाँ भी बोला था कि यहाँ जो ये वाला आयरन है ये आयरन कितने में आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आएगा। यहाँ किस में आया, यहाँ +3 में है, यहाँ किस में है, +2 के अंदर है। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपने क्या करना, अब आपका इस 3 से कोई लेना देना नहीं। जैसे ही आपने यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल दिया, अब इस 3 से आपका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो। इस कॉम्प्लेक्स को नाम कैसे देंगे कि यहाँ हमारे पास ये आयरन है,
इससे कोई लेना देना नहीं कि इसमें ये टेट्रा है या ट्राई है या ट्वाइस है, कुछ भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रीफिक्स का कोई यूज़ नहीं करेंगे। सो यू हैव टू राइट, यहाँ लिखेंगे आयरन सबसे पहले लिखा बेटा आपने। इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, जो काउंटर आयन है ये आया थर्ड, यहाँ पे थर्ड आ गया, आयरन थर्ड हो गया। अब हमारे पास ये जो Cn है, अगर आपको ध्यान होगा मैंने Cn को बोला था कि दिस वन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम साइनाइडो लिख सकते हैं बेटा, इसे आप चाहो तो साइनो लिख दो, कोई गलत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसे साइनाइडो लिख दूँ तो यहाँ पे कितना साइनाइडो बनेगा, 6 बनेगा। 6 का मतलब क्या होगा, यहाँ लिखा हमने हेक्सा साइनाइडो, और जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनेगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो, और इधर लिख देंगे बेटा दिस वन फीरेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, सेकंड का आ गया। ठीक है बेटा, हो बेटा आप बच्चों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स, कैसे करके आपने इस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। क्या लिखा आपने, इसका नाम लिखा बेटा आपने आयरन हो गया, थर्ड हो गया हेक्सा साइनाइडो हो गया, उसके बाद फेरेट हो गया, और फेरेट के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बनी वो कितने की बनी, सेकंड की बनी। ठीक बेटा, बहुत क्लियरली पहला एग्जाम्पल आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ दिस वन, ये Fe हो गया, यहाँ H2O हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ NO प्लस हो गया, ये कॉम्प्लेक्स ये बन गया। ठीक है, साथ में आएगा SO4, यहाँ आया SO4, ये हमारे पास बेटा कॉम्प्लेक्स है। एंड हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करके आप लिखेंगे, बहुत जरूरी है। ध्यान रखेंगे कि आयरन को मैंने आपको बोला कि आयरन +2, आयरन जो है वो +2 और +3 में एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आयरन है इस कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयरन है वो आयरन जो है वो +1 में रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, हमारे पास जेईई मेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ध्यान देंगे, यहाँ बेटा आगे जाकर के पी ब्लॉक जब आपको बताया जाएगा तो वहाँ पे एक टेस्ट आता है जिसे बोला जाता है दिस वन ब्राउन रिंग टेस्ट। और जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन के लिए, उस नाइट्रेट आयन के लिए जब ब्राउन रिंग टेस्ट आप करते हैं तो ये जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी ब्राउन कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो आयरन आता है वो +1 आता है। तो अगर आप इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो आपने क्या किया, इसे लिया दिस वन, ये X बना, ये प्लस हो गया, ये 5 हो गया, आयरन 0 का हो गया, प्लस किया आपने। यहाँ NO जो है, ये याद रखने वाली बात है, अगर NO अगर ऐसे भी दे रखा है, या मैंने पॉजिटिव पहले इंडिकेट कर दिया, इफ़ पॉजिटिव इज नॉट गिवन सो इट मस्ट यू हैव टू नो कि ये जो NO है, ये NO अपने आप में दिस वन नाइट्रोसोनियम है, ये अपने आप में लिगेंड है, लेकिन ये लिगेंड बेटा अपने आप में कैसा लिगेंड है, दिस वन पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा लिगेंड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड है, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है तो +1 इसके ऊपर चार्ज आता है। दैट्स वाई यहाँ अगर आप नाइट्रोसोनियम बोल रहे हैं तो इसके ऊपर आपने +1 का चार्ज दिखा दिया। ठीक है बेटा, अब अगर मान लो ये +1 है, यहाँ +1 आपने लिखा, प्लस हो गया सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन होता है, ये ऐसे करके बना दिया, बराबर करके 0 आ गया। देन ये X हो गया, यहाँ +1 हो गया, और ये -1, दैट्स वाई यहाँ कितना आएगा, -1 होगा, बराबर ये 0 बन गया। नाउ अगर आप X निकालते हैं तो X बराबर कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया कि भाई X जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स था ब्राउन रिंग या ब्राउन कॉम्प्लेक्स इसे बोला जाता है। आगे जाकर के डिटेल इसकी आएगी, तो वहाँ पे जो हमारे पास आयरन आया वो किस में आया, +1 में आया। नाउ अगर ये +1 में आ गया
तो अब आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को नाम देना है। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कि जो वाटर है वो कितना है, 5 है। दैट्स वाई सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, ये एक्वा है और दिस वन नाइट्रोसोनियम। अगर ये नाइट्रोसोनियम है सो दैट क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप पेंटा एक्वा लिखा बेटा, फिर लिखेंगे नाइट्रोसोनियम हो गया, और फिर आएगा हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो इस समय यहाँ बनेगी, लेफ्ट में है तो वो पॉजिटिव की बनेगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव का। पॉजिटिव होगा तो इसे एज यूजुअल आयरन को आयरन ही लिखेंगे। ये आयरन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपने निकाल दिया, प्लस का 1 आ गया। यहाँ क्या था हमारे पास, दिस वन सल्फेट। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया होगा कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का हमने कैसे करके नाम लिखा, पेंटा एक्वा, और फिर आया नाइट्रोसोनियम, आयरन हो गया, फर्स्ट हो गया, और उसके बाद क्या लिख दिया आपने, सल्फेट लिख दिया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा, इसके बाद जो नोमेनक्लेचर हमारे पास आता है वो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों टाइप की क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती हैं। हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस, कैसे करके ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखा जाए कि जिनमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों टाइप की कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होती हैं। तो हम लिखेंगे आईपैक नेम ऑफ complexes containing positively and negatively charged complex entity और आयन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जो अगला कंसेप्ट हमारा आ रहा है कि ऐसे कंपाउंड को आपने नाम देना है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी हैं उनके 2 टाइप हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हैं और वो अपने आप में नेगेटिवली चार्ज्ड भी हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मेरे पास बनता है, लेट अस मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यहाँ लिखा बेटा मैंने, दिस वन Pt हो गया, NH3 4 हो गया, और उसके साथ में फिर अगेन Pt हो गया, और यहाँ लिख दिया हमने Cl, और ये 4 हो गया। ये हमारे पास दिस वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके अंदर 2 पोर्शन है बेटा। ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास इधर वाला जो पोर्शन है ये जो बनेगा ये कैटायन बनेगा, इधर वाला पोर्शन जो बनेगा वो एनायन बनेगा। और ध्यान देंगे इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम की अगर बात करें, प्लेटिनम एक तो +2 में एग्जिस्ट करता है और प्लेटिनम 1 +4 में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको याद रखना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को याद ही रखा जाता है। इसमें जो प्लेटिनम है, देखो यहाँ NH3 है, NH3 अमोनिया न्यूट्रल एजेंट है, तो भाई यहाँ 4 तो आने से रहा, दैट्स वाई अगर ये यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल है और यहाँ Cl, अगर आप यहाँ 4 लिखेंगे, मान लो आप 4 पॉजिटिव को दिखाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में 4 पॉजिटिव तो प्लेटिनम आपका ना तो +4 में आ पाएगा ना तो +2 में आएगा। अगर आप ये बनाना चाहते हैं कि प्लेटिनम +2 में आए या +4 में आए, तो यहाँ से हम इसे क्या कर देंगे, इसको आयोनाइज करेंगे, और आयोनाइज करके अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसे लिखेंगे बेटा दिस वन Pt हो गया, यहाँ लिख दिया NH3 हो गया, ये 4 हो गया, एक कैटायन बना, कैटायन के ऊपर आता +2 का चार्ज, ठीक है, और प्लस करके दूसरा जो बनेगा दिस वन Pt हो गया, Cl4 हो गया, ठीक है बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा दिस वन 2 का नेगेटिव आएगा। अब अगर यहाँ पे 2 का नेगेटिव आएगा तो 4 का नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा, 4 का पॉजिटिव बनेगा, 2 को वहाँ से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए प्लेटिनम यहाँ भी कितने का आएगा, +2 आ जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे 4 नेगेटिव होता और यहाँ पे हमारे पास 4 नेगेटिव लेफ्ट में राइट हैंड साइड जाता, तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाता, प्लेटिनम आपके पास ना तो +2 में आ पाता ना तो +4 में आता। दैट्स वाई इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो प्लेटिनम है वो किसके अंदर है, +2 के अंदर है। अगर ये +2 में एग्जिस्ट कर रहा, 2 ही इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जिनमें ये एग्जिस्ट करता है, वैसे ज़्यादा स्टेबल इसका +4 होता है।
लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में ये +2 में है। अब आपने क्या करना है, याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी नेगेटिव की होती है तो सेंट्रल मेटल के नाम के एंड में जो सफिक्स आपने लगाया था उसे बोला था ATE, तो ये बनेगा आपका प्लेटिनेट बनेगा, और इधर वाला पॉजिटिव का है इसलिए ये प्लेटिनम का प्लेटिनम रहेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ इस अलग से आप क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अगर आप यहाँ निकालना चाहते हैं तो ये X बनेगा, ये प्लस बन गया, ये 4 हो गया, ये NH3 0 हो गया, पूरे के ऊपर कितने का चार्ज +2, इसलिए X बराबर कितना आया बेटा +2 आ गया यहाँ पे। और अगर आप इसमें निकालना चाहते हैं इस कॉम्प्लेक्स में तो ये प्लेटिनम आपने X लिखा, ये प्लस लिख दिया, Cl कितने 4 हैं, एक Cl -1 होता है, बराबर -2 आया, X -4 बराबर -2 और X बराबर क्या बनेगा 4 - 2 जो बराबर कितना आएगा +2। दैट्स वाई आप देखेंगे चाहे वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी में पॉजिटिवली चार्ज है चाहे वो नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों केसेस के अंदर जो हमारे पास प्लेटिनम आया वो प्लेटिनम किस में आया +2 के अंदर आया। अब आपने क्या करना है कि जो कैटाइन वाली कॉम्प्लेक्स एंटिटी है पहले उसका नाम लिखना है, उसके बाद जो एनाइन वाली कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसका नाम लिखेंगे 1 बाय 1। कैसे लिख रहे हैं बेटा आप इसका नाम, हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जब भी कोई कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो इट मस्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ लिगेंड फर्स्ट। तो लिगेंड क्या है, एमाइन है, कितना एमाइन है 4 है, दैट्स वाई आपने स्टार्ट किया, यहाँ से लिखा बेटा आपने टेट्रा, और क्या है ये हमारे पास एमाइन, एमाइन में डबल M टेट्रा एमाइन, और इसे लिख देंगे प्लेटिनम, यहाँ लिख देंगे प्लेटिनम। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ रहा है, यहाँ आया दिस वन सेकेंड, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ देनी है। फिर लिखेंगे यहाँ पे टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रा, Cl है तो Cl को क्या लिखते हैं दिस वन क्लोरिडो हो गया, आगे लिखेंगे मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, और ये प्लेटिनम का क्या बन जाएगा अब दिस वन प्लेटिनेट बनेगा, और प्लेटिनेट अगर ये बन रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है ये भी +2 आ रही है। दैट्स वाई इस कॉम्प्लेक्स का हमने नाम लिख दिया। आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि अगर मान लो हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं बेटा कि जिसमें हमारे पास एक कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों के दोनों अपने आप में कॉम्प्लेक्स एंटिटी का टाइप है। सो हाउ टू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, कैसे करके ऐसे कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, नाउ अगर मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बताऊँ तो आप देखेंगे ना, तो सेकेंड वन जैसे मान लो हमारे पास है Ag हो गया, AgNH3 होल ट्वाइस हो गया, और फिर यहाँ लेते हैं दिस वन Ag हो गया Cn होल ट्वाइस, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि Ag की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है ये +1 की बनती है, अगर सिल्वर +1 में है। दैट्स वाई ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर ये टूटेगा तो इसके जो आयंस बनेंगे, अगर उसे मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ आएगा Ag हो गया, और ये NH3 हो गया होल ट्वाइस हो गया, और यहाँ कितना आया प्लस का चार्ज आ गया, और प्लस करके जो दूसरा बनेगा दिस वन Ag हो गया, Cn होल ट्वाइस हो गया, और ये -1 बनेगा, ये माइनस बना और ये प्लस बन गया। अब आपने इसका नाम लिखना है, हाउ टू राइट द नेम, कैसे करके आप इसका नाम लिखेंगे। यहाँ बहुत क्लियरली आपको पता चल गया कि Ag अगर ये NH3 0 का है तो Ag के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +1 आ जाएगा। अब इतना आपको समझना चाहिए, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। Cn -1 है, -2 बनेगा, -2 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, +2 बनेगा -1, इसका मतलब Ag यहाँ पे कितने का आएगा बेटा +1 में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये पता चल गया कि सिल्वर यहाँ भी कितने में +1 में है, और सिल्वर इसके अंदर भी क्या +1 में। अब अगर नाम लिखेंगे तो कैटाइन वाले का नाम पहले लिखो फिर एनाइन का। कैटाइन में क्या है NH3 कितने 2 हैं, तो यहाँ लिखेंगे डाई और एमाइन लिखेंगे, डाई एमाइन लिखा, सिल्वर है, सिल्वर को सिल्वर ही लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज है, डाई एमाइन सिल्वर, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे दिस वन +1, फिर स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे डाई साइनो लिखो या साइनाइडो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डाई साइनाइडो लिखा बेटा आपने, और इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये बनेगा अर्जेंटेट बनेगा बेटा। क्या बनेगा अर्जेंटेट बनेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो कितने की आ रही है +1 आ रही है। तो आशा करता हूँ बेटा
ये भी जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये दोनों के दोनों आपको बहुत क्लियरली ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों एंटिटीज़ होती हैं, उनको कैसे करके नाम लिखा जाता है, ये भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं बेटा हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कि जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसके अंदर ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं, कैसे करके ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को नाम देते हैं, इनके ऊपर बेटा वर्क करते हैं। सो लेट अस मूव। हाउ टू राइट, मैं लिखूंगा आईपैक nomenclature for complexes or bridge कॉम्प्लेक्सेस। ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस कौन होते हैं, कैसे करके आप ऐसे कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं जिन्हें मैं ब्रिज बोल रहा हूँ। ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस कब बोला जाता है, हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्स को कैसे करके नाम दिया जाता है। ध्यान देंगे बेटा आप। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, अब देखो बहुत क्लियरली कि जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा, नाउ द फर्स्ट वन, एक बार एग्जाम्पल देख लो फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखा बेटा मैंने लाइक दिस वन NH3, ये 4 लिख दिया। फिर हमारे पास लाइक दिस वन, इसको अंदर ही लिखो रेदर देन, इसको भी अंदर लिख दो। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया बेटा। ये NH3 होल 4 हो गया, कोबाल्ट हो गया। यहाँ से हमारे पास ये NH2 आ गया। इसके बाद यहाँ NO2 आ गया बेटा। यहाँ हमारे पास दिस वन अगेन कोबाल्ट हो गया। ये NH3, ये 4 हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर दिया हमने और यहाँ लिख दिया NO3 होल 4। ये बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास 2 एंड हैं, इधर भी मेटल है इधर भी मेटल है, और इनके बीच में यहाँ देखेंगे एक एंड को दूसरे एंड को लिंक करने वाला, कनेक्ट करने के लिए बीच में लिगेंड लगा हुआ है। ये जो लिगेंड है, ऐसे कंडीशन में ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे 2 मेटल के मिड में लिगेंड लगा हुआ है, ऐसे कंडीशन में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को नाम देते हैं बेटा ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस, इन्हें नाम दिया जाता है। बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बनेंगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आप ये समझ जाओ कि ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस ये आपको जब भी एग्जाम में आएंगे बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। सो हाउ टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स, कैसे करके ऐसे कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है। तो सबसे पहला काम होता है बेटा कि ऐसा करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये तो निकाल दिया आपने, है ना, ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ NH3 कितने है, 4 हो गया। एक NH3 0 का होता है, ये X आपने लिख दिया, प्लस लिखा NH2 एमाइड अगर आपको ध्यान होगा माइनस का 1 होता है, NH2 नेगेटिव आयन इसे बोलते हैं। फिर आया प्लस हो गया, दिस वन नाइट्राइटो N है, ये भी माइनस का 1 होता है। फिर लिखा आपने यहाँ X लिख दिया, फिर लिखा बेटा 4 लिखा, NH3 0 का होता है, प्लस करके यहाँ 4 लिखा। नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, माइनस का 1 होगा, बराबर ये 4 थे, माइनस का 1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे भाई, एक X ये है, एक X ये, तो कितना X हो गया, ये 2X तो ये हो गया। ठीक है बेटा, ये 0 हो गया, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो गया, ये भी चला गया। अब क्या बचा, -1 हो गया, ये -1 माइनस का 2 हो गया, अब माइनस का 4 ही है, तो कितना बनेगा, माइनस का 6 बनेगा। मतलब ये प्लस हो गया, माइनस का 6 अगर मैं यहाँ लिख दूँ, बराबर लिखूँगा 0, देन 2x माइनस 6 बराबर 0, देन 2x बराबर प्लस का 6 बना, और x बराबर जो बनेगा दिस वन प्लस 3। x कितना आ गया बेटा, प्लस का 3 आ गया। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आप लिख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया कि ये आपने कितना निकाल दिया, प्लस का 3 निकाला। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जब हमारे पास 2 मेटल होते हैं, इनके बीच में जब लिगेंड आता है, तो वो जो लिगेंड आपस में जुड़ते हैं,
तो उस लिगेंड को जोड़ने से पहले यहाँ पे एक प्रीफिक्स का यूज़ होता है, और वो जो प्रीफिक्स होता है उसे म्यू बोला जाता है। दिस वन म्यू, क्या लिखते हैं बेटा इसको, म्यू इसे लिखा जाता है। म्यू से हम कनेक्ट करते हैं। तो अगर मान लो आप इस कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं तो कैसे करके नाम देंगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम देंगे। कॉम्प्लेक्स एंटिटी अपने आप में लेफ्ट साइड के अंदर है, पॉजिटिव की बनेगी। मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर लास्ट वाला जो काउंटर आयन है उसका नाम है नाइट्रेट। तो क्या लिखेंगे बेटा, ये एमाइन है। कितना एमाइन है, दिस वन, बड़ा नाम बनता है इसका। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस वन टेट्रा, और ये NH3 है तो इसको लिख दिया एमाइन, डबल M याद रखेंगे, टेट्रा एमाइन। फिर आएगा बेटा दिस वन कोबाल्ट का, कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्टेट नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स एंटिटी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ रही है कोबाल्ट, और कोबाल्ट को आपने कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया बेटा, थर्ड आ गया। अब यहाँ से समझने वाला काम है, ये एमाइडो है, इसका नाम है दिस वन AMIDO, एमाइडो। और ये NO2 जो है इसका नाम है दिस वन नाइट्राइटो, और इसको लिख दिया आपने N लिख दिया। तो N हो गया, A हो गया, पहले कौन आएगा, A आएगा। दैट्स वाई अगर आप बेटा इसका नाम लिखते हैं तो म्यू की यहाँ क्या करेंगे, अब प्रीफिक्स म्यू का यूज़ करेंगे, हाइफन का यूज़ किया, यहाँ म्यू लिखा, हाइफन का यूज़ किया, फिर लिखेंगे बेटा आप म्यू एमाइडो, फिर हाइफन का यूज़ करेंगे, फिर अगेन अल्फ़ाबेटिकली एमाइडो पहले आ रहा, फिर लिखेंगे म्यू नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N लिख दिया बेटा, हाइफन का यूज़ किया था। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, हाइफन का यूज़ करेंगे, दिस वन N, दिस वन म्यू, ध्यान देंगे ये म्यू बन गया हमारे पास, और ये N है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है, दिस वन टेट्रा एमाइन हो गया, फिर इसका नाम आगे लिख देंगे, दिस वन कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, थर्ड हो गया, थोड़ी जगह छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे दिस वन नाइट्रेट। दिस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम बना बेटा, क्या बना, इस कॉम्प्लेक्स का नाम बना। क्या नाम बना बेटा, देखो बड़ा सा नाम है इसका। कॉम्प्लेक्स का नाम देख करके ऐसा लगता है कि दिस वन वेरी टिपिकल, बट अगर आपने इसे समझा है तो ये बहुत ईजी है। क्या लिखा आपने, दिस वन टेट्रा, क्या लिख रहे हैं बेटा, टेट्रा, और एमाइन लिखा, फिर कोबाल्ट लिखा, म्यू लिखा, एमाइडो, फिर म्यू लिखा, यहाँ लिखा नाइट्राइटो N हो गया, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की लिखते जाएंगे, थर्ड दोनों में आ रही है। और इसके बाद जो काउंटर आयन है उस काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, और काउंटर आयन जो है बेटा यहाँ पे वो क्या था, दिस वन नाइट्रेट। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर, अगर मान लो इसका सेकंड नंबर का जो एग्जाम्पल है अगर वो मैं आपको बताऊं तो ध्यान देंगे, लाइक दिस वन, यहाँ आया हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं बेटा, दिस वन, यहाँ लिख दिया बेटा H2O हो गया, ये 4 हो गया, ये आयरन हो गया, यहाँ OH ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड है जो हाइड्रोक्साइडो बन जाता है, ये आयरन हो गया, यहाँ अगेन H2O4 हो गया, और यहाँ आपने क्या लिख दिया, दिस वन SO4, और ये होल ट्वाइस हो गया। ये कॉम्प्लेक्स है बेटा हमारे पास, एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स। आपको इस कॉम्प्लेक्स का क्या करना, नाम लिखना है। तो वही काम सबसे पहले निकालो, x निकालो भाई, वही काम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं आप, x निकाल रहे हैं। तो x निकालते हुए क्या करेंगे, ये x यहाँ लिख दिया, ये प्लस हो गया, ये OH माइनस का 1 हो गया, प्लस किया, ये OH ये भी माइनस का 1 हो गया, प्लस किया, x हो गया, प्लस 4 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस हो गया 4 हो गया, 0 हो गया, प्लस हो गया 2 हो गया, सल्फेट आयन माइनस का 2, SO4 2 नेगेटिव आयन, माइनस का 2 चार्ज इसके ऊपर होता है, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ये 0 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये x और x कितना हो गया, ये 2x हो गया, -1 और 2 जो 4, मतलब माइनस का कितना बनेगा, 6 बनेगा, बराबर 0 बनेगा। दैट्स वाई यहाँ से जो x आएगा वो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, कितना आएगा, प्लस का 3 आया हमारे पास x, मतलब जो आयरन यहाँ पे है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अब अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन अगर आ रहा है तो अब नाम लिखेंगे, ये H2O है, H2O को बोलते हैं वाटर, वाटर एक्वा, कितना एक्वा है, दिस वन टेट्रा
एक्वा बेटा, टेट्रा एक्वा हो गया। इसके बाद आएगा यू हैव टू राइट द नेम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव पॉजिटिवली चार्ज लेफ्ट साइड में है, आयरन को आयरन लिख देंगे। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, थर्ड की आएगी, थर्ड लिख दिया। अब ये हाइड्रोक्साइडो है और ये भी हाइड्रोक्साइडो है, ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू लिख दिया। और म्यू लिखने के बाद एक बार में म्यू लिख दो, और म्यू लिखने के बाद लिख दो दिस वन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो लिख दिया आपने, या हाइड्रोक्सो भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोक्साइडो आपने लिखा, फिर आपने क्या लिखा, दिस वन अगेन टेट्रा, टेट्रा एक्वा, फिर आएगा हमारे पास आयरन हो गया, ये थर्ड आ गया, स्पेस छोड़ करके क्या लिख दिया बेटा आपने, दिस वन सल्फेट। बार बार बोल रहा हूँ, काउंटर आयन में कितना प्रीफिक्स है उसे को लेना देना नहीं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। आशा करता हूँ बेटा आपको ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। या थर्ड नंबर का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, एक तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, लाइक दिस वन, ये हमारे पास ये आया बेटा दिस वन NH3, और NH3 जो है वो 5 हो गया, यहाँ से इसने Cr हो गया, ये OH हो गया, अगेन यहाँ पे ये Cr हो गया। नाउ वी हैव NH3, दिस वन NH3, ये 5 हो गया, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ Cl जो आएगा वो 5 का है। ये कॉम्प्लेक्स है बेटा हमारे पास। और कैसे करके आप इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, थोड़ा सा अगर इसमें और इसके डिज़ाइनिंग में देखें थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा है, तो आप कैसे करके इस कॉम्प्लेक्स को आपने नाम देना। पहला काम तो वही है कि आपको ऐसा करना है, इसका x निकालना। देन इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ भी x हो गया, ये x हो गया। अगर आप बहुत तरीके से काम करेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आगे भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 हो गया, प्लस हो गया 5 हो गया, क्योंकि अमोनिया क्या न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस किया आपने, ये 5 हो गया, Cl माइनस का 1 होता बराबर 0 बना। x और x कितना हो गया बेटा 2x हो गया, ये हमारे पास माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 6 हो गया बराबर 0 बना। दैट्स वाई x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। x कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 3 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। कैसे करके नाम लिखेंगे भाई, कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया, एमाइन। एमाइन कितना है बेटा, दिस वन 5। दैट्स वाई क्या लिखेंगे बेटा, नाउ यू हैव टू राइट पेंटा, और क्या लिखेंगे, एमाइन लिखा आपने, पेंटा एमाइन लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, मेटल का नाम, मेटल क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ लिखेंगे पेंटा एमाइन। नाउ क्रोमियम, क्रोमियम कितना आ रहा, थर्ड हो गया। फिर म्यू का यूज़ करेंगे, म्यू, और यहाँ लिख दिया हाइड्रोक्साइडो, क्या लिखेंगे बेटा, हाइड्रोक्साइडो लिख देंगे। और हाइड्रोक्साइडो लिखने के बाद फिर आएगा अगेन पेंटा एमाइन हो गया, फिर लिख दिया आपने क्रोमियम हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, थर्ड का आया था, यहाँ थर्ड लिख दिया। और इधर हमारे पास Cl है, Cl5 है, इससे कोई लेना देना नहीं। सिंपली क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड में NaCl आप लिखते हैं, वैसे ही ये समझो कि ये Cl नेगेटिव आयन है, सेम कंडीशन में आप इसे क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो आशा करता हूँ बेटा आपको जो हमारे पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस का नाम कैसे लिखा जाता है वो आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इनमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनके नाम लिखते हुए। ठीक है बेटा, अगर आप चाहते हैं एक कॉम्प्लेक्स अगर और मैं आपको दूं तो एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूं इसका। लेट अस मूव, एक एग्जांपल और चलते हैं। यहाँ हमारे पास आएगा एग्जांपल नंबर 3, जो इसका कौन सा नंबर बन रहा है इसका, दिस वन, ये आ गया बेटा हमारे पास 3 हो गया। 4th नंबर का एग्जांपल इसका यूज़ करते हैं। 4th नंबर क्या एग्जांपल बन रहा है इसका, बिल्कुल इसी पैटर्न। ठीक है बेटा, देखो आप लाइक दिस वन, यहाँ लिख दिया हमने H2O4 हो गया। अगेन हमारे पास यहाँ आया दिस वन कोबाल्ट हो गया, यहाँ आ गया बेटा OH। ठीक है, यहाँ आया NH2, ये NH2 हो गया, यहाँ अगेन Cr हो गया, इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ कोबाल्ट था, यहाँ क्रोमियम आ गया, अगेन यहाँ NH3 हो गया, और NH3 हमारे पास ये 4 आ गया। और यहाँ आएगा हमारे पास, इसका ब्रैकेट को क्लोज करो, और यहाँ लिख देंगे लाइक दिस वन SO4, और SO4 जो है वो भी कितना आ रहा है, होल ट्वाइस का आ रहा है। ठीक है बेटा,
तो ध्यान देंगे कैसे करके इस कॉम्प्लेक्स को आपने नाम देना है। याद रखेंगे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है +3 में एग्जिस्ट करती है और क्रोमियम भी +3 में एग्जिस्ट करती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो क्रोमियम है और कोबाल्ट है दोनों को अगर आप x लेते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू दोनों के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास NH2 जो आएगा -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, इसलिए ये जो बनेगा अगर ये -1 है, ये -1 है, तो ये माइनस का कितना बनेगा 2 बनेगा और ये 2 2 जब 4। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये -6 हो जाएगा, 2x अगर आपने लिया तो x बराबर कितना आएगा +3 आएगा। दैट्स वाई यहाँ भी जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट तो आएगा +3 में, यहाँ जो क्रोमियम है ये क्रोमियम भी किस में आएगा +3 में आएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे कोबाल्ट हो गया और क्रोमियम हो गया, दोनों की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आती हैं +3 में आती हैं। अब नाम लिखेंगे तो एक्वा वाटर कितना 4 है, दैट्स वाई क्या करेंगे दिस वन, इसे लिखा आपने टेट्रा और यहाँ लिख देंगे दिस वन टेट्रा एक्वा हो गया। फिर लिखेंगे बेटा कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट यहाँ थर्ड का आएगा, थर्ड लिख दिया हमने। फिर लिखेंगे म्यू का यूज़ करेंगे, ये एमाइडो है, ये हाइड्रोक्साइडो, तो म्यू लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एमाइडो हो गया। फिर म्यू का यूज़ करेंगे, अब म्यू का यूज़ करने के बाद लिख देंगे हाइड्रोक्साइडो लिख दिया। फिर लिखेंगे दिस वन टेट्रा और एमाइन लिख दिया और यहाँ लिखेंगे दिस वन क्रोमियम और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड इसकी आ गई, क्रोमियम थर्ड हो गया और ये SO4 है, तो इसे सिंपली क्या लिख देंगे बेटा दिस वन सल्फेट, आपने ऐसे लिख दिया। तो आशा करता हूँ बेटा कि जितने भी एग्जाम्पल मैंने आज आपको बताए हैं, नोमेनक्लेचर वाला जो टॉपिक था इसके जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल हमारे पास बनते हैं, एक दो एग्जाम्पल हमारे पास या जो एक दो टॉपिक हमारे पास नोमेनक्लेचर में आता है वो आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे पास बनते हैं। जब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइम पे बहुत क्लियरली बेटा आपको वहीं उनका जो नोमेनक्लेचर है वहाँ आपको बहुत मन लगा करके वहाँ पे आपको बताया जाएगा। आशा करता हूँ बेटा कि आज जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं वो आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।